5000 वर्ष की सृष्टि में जिस मनुष्य आत्मा ने भी जो पार्ट बजाया है वो सुदर्शन चक्र घुमाने से क्लियर होता है। क्या हर आत्मा अपना अपना मनन चिंतन मंथन करके अपने अपने 84 जन्मों का पार्ट खोल सकती है। ये ऐसा प्रोसीजर दिया है ज्ञान का कि जो भी मनन चिंतन मंथन करेगा वो अपने 84 जन्मों को जान सकता है। तो तुम बच्चों को चक्रवर्ती राजा बनने के लिए फिर ये चक्र घुमाना बहुत जरूरी है। कौन सा चक्र, क्या नाम है इसका? स्व माने आत्मा, स्व माने आत्मा, दर्शन माने देखना, अपनी आत्मा का 84 का चक्र में क्या क्या पार्ट है वो देखना। उसका नाम क्या दिया? स्वदर्शन चक्र। कैसा चक्र? 84 का चक्र। क्या देखना है उसमें? हमारी आत्मा का 84 के चक्र में क्या क्या पार्ट है वो तुम अभी जान सकते हो। तो तुम बच्चों को जो इसके लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। क्या? सुदर्शन चक्र तीव्र रूप से घूरता रहे, फिरता रहे, इसके लिए क्या जरूरी है? कि तुम याद की यात्रा में रहो। किसकी याद है? बाप की याद। बाप ऑलराउंड पार्टधारी है या धर्म पिताओं की तरह बीच में आकर के पार्ट बजाना शुरू करता है? वो ऑलराउंड पार्टधारी। बाप तो हीरो पार्टधारी, राम वाली आत्मा हीरो पार्टधारी है या बीच में आके पार्ट बजाती है? तो हीरो पार्टधारी। तो जो खुद हीरो पार्टधारी है, अगर उसकी रहबरी में हम भी सुदर्शन चक्र घुमाने की प्रक्रिया सीखेंगे तो हम भी पूरे 84 का चक्र लगाने वाले ऑलराउंड पार्टधारी बच्चे बनेंगे। तो बताया तुम बच्चे अभी सृष्टि चक्र को जानते हो, चक्रवर्ती राजा बनते हो, उसके लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। और याद में मेहनत है। क्या? क्यों मेहनत है? याद जब बहुत सहज है, सहज ज्ञान और सहज राजयोग है, तो याद में मेहनत क्यों है? बुद्धि सबकी भटकती है या कोई कोई की भटकती होगी? कोई कोई की भटकती है, कोई की नहीं भटकती है। कोई कहते हैं हमारे बहुत अच्छी याद लगती है। जो सर्वसेवल बच्चे हैं तो सर्वसेवल बच्चों को बाप याद करते हैं कि नहीं? दुनिया बाप को याद करती है और बाप सर्वसेवल बच्चों को याद करते हैं। तो जिन बच्चों को, सर्वसेवल बच्चों को बाप याद करेंगे, भगवान याद करेंगे, उनकी ज्ञान की अवस्था, योग की अवस्था अच्छी रहेगी या ढीली ढाली रहेगी? उनके ऊपर तो बाप की छत्र छाया, बाप की नजर रहती है। तो जब बाप की नजर रहेगी जिस बच्चे के ऊपर, उसे बाप की याद आएगी या नहीं आएगी? बाप की याद जरूर आएगी। तो जिन बच्चों को बाप की याद, सहज याद आती है, उसका कारण क्या हुआ? सर्विस करना। जो बच्चे बाप की सेवा में, ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं, उनको बाप की याद बहुत सहज हो जाती है। और जो अपने ही पेट के धंधे दौरे में लगे रहते हैं, इसका मतलब वो निश्चय बुद्धि नहीं है। क्या? इस बात पर निश्चय बुद्धि नहीं है कि बाप ने मुरली में ये बोला हुआ है, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते। अगर ये निश्चय बुद्धि में बैठा हो तो क्या करेगा? ऐसे तो बाप ने बता दिया है, तुमको कठिन लगता हो, तुम 8 घंटे अपने पेट की सेवा करो, 8 घंटे अपनी शरीर की सेवा करो। अपने शरीर के लिए करना होता है ना कुछ, वो करो, और 8 घंटे ईश्वरीय सेवा करो। शरीर की सर्विस करने के लिए सोना जरूरी है, तो 4-6 घंटे सोने में लगाओ। 2 घंटे नहाने धोने और खाने पीने में जो टाइम जाता है उसमें भी लगाओ। 8 घंटा वो छोड़ दिया, 8 घंटा परिवार और अपने पेट की पूर्ति में लगाओ। फिर 8 घंटा जो बच्चा वो क्या करो? ईश्वरीय सेवा करो। तो जो बच्चे ये रूटीन अपनाते हैं तो सर्विसेबल हुए ना। ऐसे सर्विसेबल बच्चों को बाप याद करते हैं, तो उनका कितना भाग्य बनता होगा। तो ये याद मुख्य है। याद के लिए खास बैठाया भी नहीं जाता है। क्या?
नहीं बैठाया जाता तो ये अभी आधा पौना घंटा याद में बैठे सुखाई के लिए बैठे हैं। इसके लिए बाप कहते हैं कि सारा दिन जो अपने धंधे धोरी में लगे रहते हैं वो कम से कम आधा पौना घंटा तो याद में बैठे, इसलिए इनको नाक पकड़ के याद में बैठाया जाता है। नहीं तो याद में कोई बैठने की दरकार नहीं है। हमारा तो कर्म योग है। क्या क्या योग है? नाम इसका है कर्म योग। कर्म करते रहो और बाप को याद करते रहो। तुम योग नाम लेते हो तो समझते हैं कि योग में बैठना ही होता होगा। क्या योग में बैठने की बात नहीं है। और योग शब्द ही वो भूल जाओ। क्या कहो? बाप किया। योग तो सन्यासियों का अक्षर है। तो योग में खास बैठने की दरकार नहीं है, ये याद है। ये तो उठते बैठते चलते फिरते काम करते भी प्रैक्टिस करनी है। बैठेंगे तो भी संकल्प बहुत आवेंगे। क्या खास याद में बैठ करके याद करेंगे तो भी कोई जरूरी नहीं कि संकल्प नहीं आवे। बैठ के याद करेंगे तो और ज्यादा संकल्प आवेंगे। इसलिए क्या करो, चलते फिरते उठते बैठते याद करो। आशिक होता है, कोई मासूका से लगाव लग जाता है। लवर्स होते हैं ना, एक दूसरे को प्यार करते हैं तो काम करते, कारखाने में जाते, रास्ते में जाते, उनकी बुद्धि में क्या रहता है? वही याद आता रहता है ना। कारखाने में काम करते करते भी मासूका याद आती है ना। तो तुम भी कैसे याद करो? ऐसे याद करो। ये ओरिजिनल याद है। क्या कर्म करते याद में लगी रहना। ये ओरिजिनल याद नहीं है कि ढोलक बजाई, मजीरा बजाया, संगीत बजाया, नाच गाना किया, डांस किया और भगवान को याद किया। नहीं, ये तो आर्टिफिशियल याद है। इसमें गीत बजाने की भी दरकार नहीं है। माँ अपने बच्चे को याद करती है तो ढोलक मजीरा लेकर के बजाती है क्या? बच्चा अपने बाप को याद करता है तो कोई गीत गा के याद करता है क्या? ये बाप नहीं सिखाते, ये तो मनुष्यों की मत है। बाप ने तो मुरली में मत दी कि टेप रिकॉर्डर किस लिए रखना है? ये बाप की एक्यूरेट वाणी सुनाता है। क्या इसलिए टेप रिकॉर्ड रखो। लेकिन मनमत में क्या बना दिए हैं? उसमें गाने भर दिए। गीत गाओ, डांस करो, झांझ मजीरा बजाओ और फिर बाबा को याद करो। ये एक परंपरा बना दी। बाप ने कभी ऐसे मुरली में बताया नहीं है। ऐसे याद में बैठने की कोई दरकार नहीं। यहाँ तो उठते बैठते याद करना है, चलते फिरते प्रैक्टिस करनी है। तुम आशिक हो और तुमको बहुत अच्छा मासूक मिला हुआ है। अभी तुमने उस मासूक को जान लिया है। क्या जिस मासूक के पीछे सारी दुनिया पागल है, उस मासूक के तुम आशिक बने हो। तुमने भी जाना है और सारी दुनिया ने उस मासूक को जाना नहीं है। अब तुमको ये ज्ञान मिल चुका है। अपने को स्टार समझ करके फिर बाप को याद करना है। क्या ये शर्त है? क्या अपने को देह नहीं समझना, क्या समझना है? तो बुद्धि में बैठ जाए, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं फलाना हूँ। ये सब देह की याद है। मैं क्या हूँ? मैं आत्मा स्टार हूँ। तो स्टार समझ करके बाप को याद करेंगे तो याद भी सहज हो जाएगी। अपने को छोटा बना के याद करेंगे तो बाप भी स्टार है, छोटे से छोटा है। और अपने को बड़ा बनाएंगे तो क्या होगा? देह अहंकार आ जाएगा। तो ये फुरना रखना है कि हम सतो प्रधान बने। आत्मा की स्थिति में रहने से ही सतो प्रधान बनेंगे और देह की स्थिति में रहने से और ही तमो प्रधान बनते जाएंगे। कोशिश करके याद की यात्रा को मजबूत कर दो। ये मेहनत है। क्या सवेरे सवेरे उठते उठते पहला संकल्प आए? क्या क्या संकल्प आए? मैं स्टार आत्मा। पहला संकल्प ही आना चाहिए।
और कम से कम 10, 15, 20 मिनट जितना हो सके उसी संकल्प में टिके रहना। अपनी भ्रुकुटी के मध्य में स्टार को देखते रहना। तो ये मेहनत अंत तक चलेगी। कौन सी मेहनत? अपन को आत्मा समझने की। ज्ञान तो बहुत सहज है, मेहनत याद में है। क्यों याद में मेहनत है? क्योंकि बुद्धि भटकती रहती है, इसलिए। बुद्धि भी क्यों भटकती है? क्योंकि 84 जन्म हमने देह से सुख लिया है, देह के द्वारा सुख लिया है, तो देह बार बार याद आती है। चाहे अपनी देह का सुख और चाहे संबंधियों की देह से सुख लिया, तो जो सुख लिया है वो याद आता है। प्रैक्टिस पड़ गई है देह का सुख लेने की। अब क्या करना है? अब तो अतीन्द्रिय सुख में टिकना है। तो अतीन्द्रिय सुख में टिकना तभी हो सकता है जब अपन को आत्मा समझे। इससे तुम पावन बनेंगे। याद से तुमको बहुत खुशी रहेगी। क्या? देह की याद में रहने से दुख बढ़ता जाएगा, और आत्मा स्टार की याद में रहने से सुख बढ़ता जाएगा। कन्या पति को याद करती है तो खुशी में रहती है ना, है? कन्या को सिर्फ बताया जाता है कि इस गांव में तुम्हारा पति रहता है, ऐसी कद काठी का है, ये उसके पिता का नाम है। बस जिस दिन से परिचय मिला और उसी दिन से याद करना, उसकी बुद्धि में याद छप जाती है। देखा भी नहीं है तो भी बुद्धि में याद छप जाती है। कहीं कहीं फोटो भी दिखा देते हैं। कोई जरूरी है कि आंखों से देखेगी तभी याद करेगी? हैं? तब ज्यादा याद करेगी। हैं? तब ज्यादा याद करेगी। नहीं, कोई जरूरी नहीं। तब लड़ाई और झगड़ा और होने लगता है। पूरा परिचय मिलता है, प्राप्ति का परिचय मिलता है। इतना सुंदर है, ये है, वो है, इतना होशियार है, तो बुद्धि लग जाती है। तो ज्ञान बहुत सहज है। याद में माया रोला डाल देती है। तो प्यार से बाप को याद करना है। बाबा, आपसे तो हमें विश्व की बादशाही मिलती है। प्राप्ति को सामने रखना है। बाप से हमें प्राप्ति क्या होती है? दुनिया में जो किसी से प्राप्ति नहीं होती, वो बाप से, बेहद के बाप से प्राप्ति होती है। 84 जन्मों में 84 बाप मिले। उन बापों से कभी इतनी प्राप्ति नहीं हुई होगी जो जन्म जन्मांतर काम आवे। धर्म पिताएं होते हैं, इतने महान होते हैं। आज क्रिश्चियन से 150 के करोड़ की तादाद में है और क्राइस्ट को याद करते हैं। उनको भी क्राइस्ट से इतनी प्राप्ति नहीं होती जितनी प्राप्ति बाप से होती। तो बोला मन न चित्त। देखो, तुमको बाप आकर मिल गया। तुम जानते थे कि हमें भगवान इस जन्म में मिल जाएगा? नहीं जानते थे। तो अचानक अगर लॉटरी खुल जावे तो कितनी खुशी होनी चाहिए? अपार खुशी होनी चाहिए। पर तुम्हारा नशा उड़ क्यों जाता है? है? ये अपार खुशी, उसका पारावार खलास नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे आपन से बातें करते रहो। अच्छा बच्चों को गुड नाइट। अगला रात्रि क्लास है 10 अप्रैल 1967 का।